तो मेरे भाई सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है राउंड वन का। और रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हो गई है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में, वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे अपने सीट को देखें। तो मैं इनके रिक्वेस्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो इस पे बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, ये gcup.nic.in वाले वेबसाइट पर आना है। मैं इसको इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपको इस अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड वन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगेगा जिन्हें आपको फिलअप करना होगा। इसमें देखिए, काउंसलिंग आपका 2020 का ही चल रहा है। इसमें आपको रोल नंबर डालना है अपना, ठीक है। फिर इसके बाद पासवर्ड, और ये सिक्योरिटी पिन जो आपको ये नीले कलर का कोड दिखाई दे रहा है, ये सिक्योरिटी पिन में डालना है। तो दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, अगर आपने खुद काउंसलिंग किया होगा तो पासवर्ड आपका आपके पास ही होगा। अगर आपने काउंसलिंग खुद नहीं किया, किसी साइबर कैफे से वालों से करवाया है, तो वो आपका पासवर्ड रखा होगा, ठीक है। तो अभी आप जाना और उससे अपना पासवर्ड बोल के, मतलब उसको खुद ही पता होगा, तो वो खुद ही साइन करके आपको दिखाएगा। तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट का डाटा नहीं है। तो कुछ स्क्रीन शॉट से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको देखना है। देखिए मेरे भाई, जैसे आप सब कुछ डाटा फिल करके आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने अगर इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि डियर कैंडिडेट, एज पर योर फिल चॉइस नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड। तो आपको इस राउंड में सीट नहीं मिला है, तो इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि जिन्हें मिला है उसका कैसे दिखाई देगा। तो दोस्तों, जिनको सीट मिल गया है उसका इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग। ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, आपने कितने सीट लॉक किया है, कितना अवेलेबल था आपके लिए, ठीक है, और कितना आपका बचा हुआ है, अनफिल्ड हुआ है। तो फाइनली आपको क्या करना है कि इस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा कि आपको कौन से राउंड में यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, आपको फाइनली आना है सबमिट विलिंगनेस, ठीक है। सबमिट विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छाएं प्रकट करिए। तो अपनी इच्छाएं आपको सबमिट करना है कि वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट का दिखाई देगा और फ्रीज का दिखाई देगा, ठीक है, फ्लोट और फ्रीज। तो आपको ये दो इच्छाएं इनमें आपको दिखानी है। फ्रीज का मतलब आपको मैंने बताया था कि फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जो ब्रांच मिल गया है, आपको बस फ्रीज पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ आपके लिए फिक्स हो जाएगी कि अब आपको आगे काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है, आप सहमत हैं इससे। और फ्लोट का मतलब ये होता है कि नहीं, मैं अब अगले राउंड में भाग लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आपको जो सीट आपने एक्सेप्ट किया है उसका फ़ी देना है, 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3,000 रुपये आपको ऑनलाइन मोड में जमा कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर आपको एक सीट अलॉटमेंट का लेटर मिलेगा। उसे लेकर आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन सेंटर आपके ज़िले में बनाया जाता है, और लगभग जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ये सेंटर वहीं पे बना होता है। तो आपको वहाँ पे जाना है अपना लेटर लेकर, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको आना है, तो आपको यहाँ से पे एडमिशन फीस। तो यहाँ पे जितना भी फीस होगा वो आपके लिंक के सामने दिखाई देगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो 10,740 होता है, क्योंकि 3,000 आपने पहले पे कर रखा है, तो 7,000 समथिंग ऐसे कुछ करके वहाँ पे रहेगा। तो आपको उसको पे करना है। फिर फाइनली आपको एक लेटर मिल जाएगा और आपका एडमिशन वो कंफर्म हो जाएगा उस कॉलेज में।